अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। योगी सरकार के एनकाउंटर्स का डाटा हुआ सार्वजनिक। किस समाज से कितने लोगों का हुआ एनकाउंटर? आंकड़ा सामने आने के बाद फिर से पंडितों में दिखी नाराजगी। यादवों के एनकाउंटर का आंकड़ा आया सामने। सपा नेताओं ने भी एनकाउंटर के बाद उठाए कई सवाल। योगी सरकार बनने के बाद से एनकाउंटर का जो दौर यूपी में चला, उससे कई सवाल उठे। विपक्षी दलों ने फेक एनकाउंटर कहकर निशाना साधा, तो वहीं कई लोगों ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की। अब एक बार फिर यूपी में हुए एनकाउंटर्स को लेकर हलचल तेज है और एक बार फिर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सरकार एनकाउंटर्स को लेकर विपक्षियों और विरोधियों को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रही है, वहीं सरकार ने जो पाशा फेंका उसी के सहारे विपक्ष सरकार को घेर रहा है। दरअसल 2017 के बाद सत्ता में आई योगी सरकार ने अब तक जो एनकाउंटर किए हैं उनका आंकड़ा सार्वजनिक किया है। ऐसे में ब्राह्मण कार्ड खेलने की जुगत में लगे विपक्षी दल आंकड़ों के सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगे हैं और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि यादवों और ब्राह्मणों को योगी सरकार ने सबसे ज्यादा टारगेट किया है और योगी की सरकार में ब्राह्मण और यादव सुरक्षित नहीं हैं। बात करेंगे कि विपक्षी दल क्या कह रहे हैं, लेकिन पहले नजर डालते हैं कि एनकाउंटर के आंकड़े जो सामने आए हैं वो क्या कहते हैं। 3.5 साल के कार्यकाल में 124 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। आंकड़ों की माने तो अलग अलग एनकाउंटर में ये अपराधी ढेर हुए हैं। मारे गए अपराधियों में 45 अल्पसंख्यक हैं जिनको पुलिस की गोली लगी। ठाकुर, वैश्य, पिछड़े और SC/ST से ताल्लुक रखने वाले अपराधी भी ढेर हुए हैं। इन सभी वर्गों से ताल्लुक रखने वाले अपराधियों की संख्या करीब 58 है। 11 ब्राह्मणों का भी एनकाउंटर हुआ है और पुलिस की गोली का शिकार हुए। 8 यादवों को भी यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया। पिछले 8 महीने में 8 ब्राह्मण अपराधी पुलिस ने ढेर किए। इनमें से 6 अपराधी कानपुर के बिकरू कांड में शामिल विकास दुबे और उसके गुर्गे थे। 31 मार्च 2017 से 9 अगस्त 2020 तक यूपी के एनकाउंटर्स के ये आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा एनकाउंटर यूपी पुलिस ने मेरठ में अंजाम दिए। मेरठ में 14 अपराधी, मुजफ्फरनगर में 11, सहारनपुर में 9, आजमगढ़ में 7 और शामली में 5 अपराधी मारे गए। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के लिए योगी सरकार तैयार है। एनकाउंटर को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार के बीच सरकार ने सवाल के जवाब भी तैयार कर लिए हैं। दरअसल ब्राह्मणों की हत्या और एनकाउंटर पर हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार ने 3.5 साल के कार्यकाल में हुए कुल एनकाउंटर और उसमें मारे गए अपराधियों की जातिवाद लिस्ट तैयार की है ताकि विपक्ष के हमलों का जवाब दिया जा सके। आपको बता दें कि विकास दुबे और राकेश पांडे के एनकाउंटर के बाद एक जाति के अपराधियों के एनकाउंटर पर विपक्ष ने सवाल उठाया था। अब सरकार इन आंकड़ों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अपराधी किसी भी जाति और मजहब का हो, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं बीजेपी के एनकाउंटर्स का माइलेज लेने की कोशिश में लगे विपक्ष को इन आंकड़ों के जरिए जवाब देने की तैयारी बीजेपी कर रही है और ब्राह्मण कार्ड को फुस करने की कोशिश करेगी। इसमें सरकार कितनी सफल होगी वो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।